जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय। श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। सोमति मोरी भरत महिमा ही, कह कहा छली छुअति न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीर्ति करतुति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुरसरी रुचि निधर सुधाहु। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्वधि गुण निरूपम पुरुषु भरतु भरत समझानी। कहिए सुमेरु की शेर सम, कभी कुलमति सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बरनत बरबरनी, जिमी जलहीन मीन गमु धरनी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामु न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी, सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनी से प्रेम भरत अनुभाव, तिय जिय की रुचि लखी कहराऊ। बहुरही लखनऊ भरत बन जाहि, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है, पर यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की प्रीति प्रतीति जाई नाही तरकी। भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि रामु सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पग नेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहु।
श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे हूँ भरत न पेलहि, मन सहूँ राम रजाई। करिए न सोचो सनेह, बस कहेओ भूप बिल खाई। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे। अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुणगणत सह प्रीति, निशि दंपतहि पलक संबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाय नहाय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाय गुर पहीं रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतु पुरजन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सबहि कर रोरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखी सीलु सुबाऊ। तुम्हें बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम्हें तजी तात सोहात ग्रह, जिनहि तिनहि विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुखु कर्मु धर्मु जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोगु कुजोगु ज्ञानो अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानो। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है,
वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वही योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हें बिनु दुखी सुखी तुम्हें तेहि, तुम्हें जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आयसु सिर सबहि के, विदित कृपालहि गति सबने के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी है वे तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु आप तो आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आपू आश्रम ही धारिय पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। करी प्रणामु तब रामु से धाय, ऋषि धरि धीर जनक पहीं आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु निरपहि सुनाए, सील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे मुनिराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम्हें बिनु असमंजस समन को, समरथ एहि काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है। सुने मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञानु विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ किन्ह भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहेउ बन जाना, किन्ह आपु प्रिय प्रेम परवाना। हम अब वन ते वन ही पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम बस बिकल विशेषी। समौ समझी धीर धीरजु, धरि धीरजु राजा, चले भरत पहीं सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही आनंदित हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। इति श्री रामचरितमानस पाठ। जय श्री राम, जय सिया राम।